प्रोसेस यही रहती है कि अगर आप सिर्फ 20% टाइम ऑपरेशंस में डालो और 80% टाइम सेल्स एंड मार्केटिंग में डालो तो आपकी कंपनी की ग्रोथ मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकती है। अगर एक पिरामिड की बात करें जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर ओनर के बाद किसी को सिस्टम को रन करना है तो वो होता है N-1 जो मिडिल सेगमेंट है, और मिडिल सेगमेंट के लिए कोई भी लीडरशिप प्रोग्राम्स एज सच रन नहीं हो रहे हैं, विच आर डोमेन स्पेसिफिक और स्किल स्पेसिफिक। So welcome Mandeep ji, how are you? थैंक यू सो मच जी, आई एम ऑल वेल, थैंक यू सो मच। मनदीप जी, अभी मैंने देखा आपका ऑथर अथॉरिटी शूट हुआ है और ऑथर साइनिंग सेरेमनी यू जस्ट कंप्लीटेड एंड योर बुक इज एट वर्ल्ड बुक फेयर 2025. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस राइट नाउ? आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल बिकॉज पेन डाउन की पूरी टीम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मेरा जो वॉक थ्रू था फॉर द एंटायर जर्नी वाज सीमलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच. और जिस तरह से मैंने देखा कि आपने एक बुक लिखी है, केओस टू अपॉर्चुनिटीज, टू फ्रीडम। chaos to freedom. Wow, wonderful. Or this book is very much about SME owners who are struggling in firefighting and not able to live their dream life, I would say. So, how your book is helping them? सो दिस बुक इज टोटली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि एक ही फीलिंग को एक ओनर को लेट गो करना है, दैट इज आई कैन डू इट माई सेल्फ। मैं खुद नहीं करूँगा, मैं लोगों को, अपने टीम मेंबर्स को डेलीगेट करूँगा और उनको एम्पावर करूँगा ताकि वो मेरे से ऐसा काम कर सकें। फिर पूरा बुक जो है उसी के राउंड घूमता है। ओके, यानी इट इज़ अबाउट चेंजिंग माइंडसेट. माइंडसेट। अगर मैं अपने माइंडसेट को बदलूंगा तभी मैं आगे अपनी फ्रीडम को पा पाऊंगा. बिल्कुल। ब्यूटीफुल. तो आपको लगता है कि जो इंडियन एसएमई ओनर्स हैं, ये जो उनके अभी जो जिस तरह से वो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग और माइंडसेट में जो चेंजेस हैं वो होने ज़रूरी हैं, और अगर ज़रूरी हैं तो क्यों ज़रूरी है? सो अभी हम सबके पास एज अ मेडिकल एनाटॉमी और या भगवान की वजह से दो ही हाथ हैं, दो ही आंखें हैं हम्म. और हम एक सिंगल ही पर्सन, हमारे पास 24 ही घंटे हैं। या तब 24 घंटे में हम जितना परफॉर्म कर सकते हैं हम उतना ही कर सकते हैं, और हमें अगर अब सोना भी है, फैमिली को भी संभालना है, फ्रेंड्स को भी संभालना है, तो फिर अपने काम पे कितना फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो और हम एक वर्क लाइफ बैलेंस बना सके, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ पार्ट को डेलीगेट करके अपनी टीम मेंबर्स के ऊपर छोड़ दें, कि ताकि हम अपना फोकस जो है वो कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सके रेदर देन डे टू डे एक्टिविटीज़ पे। माइक्रो मैनेजमेंट से हटकर हमें कैसे अपने आप को फ्री करना है, उसी को बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। तो आपको लगता है कि जो हम एसएमई ओनर्स हैं, जो इंडियन बिजनेस ओनर्स हैं, क्या वो डेलीगेशन में पुअर हैं? आप ये कहना चाहते हो? हाँ, दे ऑल कम अप विद द माइंडसेट कि मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं सब जानता। लेकिन ये तो मैं भी सोचता हूँ. आप भी करके देखिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, मैंने 20 साल अपने बिजनेस को जिया है और इस ड्रीम को मैंने बनाया है. तो ये तो सच ही है ना कि मैं इससे बेटर क्या कोई कोई और कैसे कर पाए? हाँ, तो मैं इसमें आपको आपकी बॉडी का एग्जांपल देती हूँ। आपकी बैकबोन में कितने पार्ट्स हैं? मल्टीपल मल्टीपल पार्ट्स हैं। सो मैनी. तो अगर आप उन हर मल्टीपल पार्ट का एक डिफरेंट पार्ट है, काम है जो वो करता है। तो मेरी आँखें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे हाथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे कान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट सब कुछ चलते कहाँ से हैं? वो मेरी बैकबोन से ही चलते हैं। हम्म. अगर मेरी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे बाकी सब ऑर्गन्स ठीक से काम करेंगे। तो अपनी बैकबोन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ऑपरेशंस टीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि आपका हर डिपार्टमेंट, हर पार्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन वर्क्स इन सीमलेस वे। ब्यूटीफुल. ये मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था, और ये तो आपने बहुत ही प्यारी एनालॉजी दी है. नाउ माय ब्रेन इज़ कम्प्लीटली सेट कि मेरा बिजनेस कैसा होना चाहिए, मेरी बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए, सो दैट मेरे सारे ऑपरेशंस के मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सब प्रॉपरली काम करे सारे डिपार्टमेंट्स. बस बस सो वंडरफुल. तो इस हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं आप, वर्ल्ड बुक फेयर में. तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे कि एसएमई ओनर्स आगे बढ़ सके? क्योंकि मैं देखता हूँ मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं एसएमई ओनर्स के लिए, और रिसेंटली कल भी हमने सेकंड को भी हमने एक बुक लॉन्च की थी, एसएमई टू एसएमई, एंड उस पर भी कुछ इसी तरह का चर्चा हो रहा था. तो आपको लगता है गवर्नमेंट को कुछ और लाना चाहिए, या कुछ आपके माइंड में है जो आप सजेस्ट कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, बीइंग अ मसीहा और उद्धारक ऑफ एसएमई ओनर्स, आई वुड नहीं, से? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी स्किल मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। हाँ. गवर्नमेंट स्किल, जो गवर्नमेंट है वो स्किल इंडिया नाम से एक इनिशिएटिव चला रही है, जिसमें वो
मतलब मैं बोलूँगी कि पिरामिड के लोएस्ट वर्टिकल पे, लोएस्ट स्लैब पे काम कर रही है। बट अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन में जाओगे तो हमारा वीकेस्ट सेगमेंट इस वक़्त है जो कि मिडल सेगमेंट है। तो कि देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द ओनर्स एंड द लोअर लेवल ऑफ द पिरामिड। तो अगर हम लोग ऐसे करिकुलम को क्रिएट करें, जो कि मिडल सेगमेंट, मिडल मैनेजर्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है, तो ऑब्वियसली थिंग्स वुड बी इन अ डिफरेंट वे और आपको दिखेंगे डिफरेंट। अभी क्या प्रॉब्लम आता है कि मैनेजर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। आपने किसी को बोल दिया ये काम करना है तो वो कर लेगा या अपनी टीम से करवा लेगा। बट वो कभी खुद दिमाग नहीं लगाता कि मुझे अगर इसको और बेटर करना है तो वो कैसे करना है। सो मैनेजर टू लीडरशिप का जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, जो मिडल टियर पे, हाँ। वो मिसिंग है हमारे सिस्टम में, उसको लाना बहुत ज़रूरी। क्योंकि एक ओनर भी उन्हीं के ऊपर काम छोड़ सकता है, वो एकदम लोएस्ट पिरामिड पे काम नहीं छोड़ सकता है। तो वो जो मिडल सेगमेंट है हमारा, वो मिसिंग है, जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इफ तो गवर्नमेंट कोई मैसेज आप देना चाहते हो बिज़नेस ओनर्स को कि कोई भी कुछ आप अगर कोई एक टिप देना चाहो जिससे कि मैं आज ही अगर कोई अप्लाई करूँ तो मुझे जिससे बेनिफिट हो पाए? आई थिंक अपने N-1 को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ने N-1 को अपने से एक लेयर नीचे जितनी स्ट्रॉन्ग बना पाएँगे आप सिस्टम में, आप देखेंगे आप अपने आप को उतना फ्री पाते जाएँगे। N-1 इज़ द फॉर्मूला यस, ऑफ फ्रीडम। N-1 यस। वॉव! सो जितना आप तो N-1 लेवल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऑब्वियसली फिर N-1 का N-1 माने N-2, N-3, हर लेवल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड खड़ा ही तब होगा, नहीं तो पिरामिड को तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है। राइट। सो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसमें मैंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। उस फ्रेमवर्क को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि आपके पिरामिड में कहाँ पे इश्यू है। ब्यूटीफुल। मैं ज़रूर पढ़ूँगा क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा बिज़नेस कुछ ऐसा हो जिसमें मैं फ्रीडम और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की लेके आ पाऊँ। नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ आपसे कि कुछ ऐसा जैसे आप अथॉरिटी शूट अभी आपका हुआ और वर्ल्ड बुक फेयर में अभी आपका आज लॉन्च भी है ऑथर कॉर्नर पर विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी ऑथर इन इंडिया। तो ये सब जो चीज़ें हम आपके साथ कर रहे हैं और अभी आप जब ये मासेस में जाएंगी या स्प्रेड हो रही हैं सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि यू आर एन ऑथर ऑफ बुक, तो ये सब चीज़ों को आपको लगता है कि हर बिजनेस ओनर को एक बुक की और एक अथॉरिटी शूट की वर्ल्ड बुक फेयर की नीड है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो मैं बोलती हूँ 100% एसएमईज़ को बुक ज़रूर लिखनी चाहिए। जो एक उनका थॉट प्रोसेस है ना कि मुझे सब कुछ आता है और मुझे ही आता है, वो बुक में लिखो ना। लेट पीपल रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट एंड देन डू इट। अपनी टीम को डेलीगेट करो, उनको अथॉरिटेटिव बनाओ, उनको एम्पावर करो, ताकि आपकी जगह वो काम कर सके, और ऑथर बनने से ये काम उनके लिए आसान। आसान हो जाएगा। और जब वो वर्ल्ड बुक फेयर में आते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं जिससे उनकी विजिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाती है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? अम, अगर आप एसएमई की बात करोगे तो आज की डेट में हर एक बिज़नेस ओनर को ना ये रिकॉग्निशन चाहिए है। बिल्कुल ब्रांड दिखने। ब्रांड दिखने के लिए चाहिए है और ये रिकॉग्निशन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन फॉर एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ। एटलीस्ट इंडिया में तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और आपका इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है, वेयर यू आर लॉन्चिंग सच सो मेनी ऑथर्स इन इंडस्ट्री। और जब हम लिखते हैं तो हमें भी समझ आता है कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है और कहाँ पे हमारे अब खुद के गैप्स हैं, जो हमें लगता है कि इस एज में आके हमें सब पता है। हाँ, और हमें नीड, पेन पॉइंट्स भी अपने मार्केट में और मार्केट ज़्यादा क्लियर होते क्लियर होते हैं। हैं, उनसे इंटरैक्शन होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट्स हो So जाता I think every business owner should at least write a book. One book is compulsory. Obviously मेरे पास अब और भी हैं, इसको लिखने के बाद मेरी 2 बुक्स ऑलरेडी पड़ी हैं, मैं है। वाओ! लिखूँगी और वंडरफुल, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसके लिए। आप ये जो अथॉरिटी शूट आपका हुआ है, बहुत सारा डिजिटल एसेट्स आपके लिए क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, आप उसको कहाँ यूज़ करने वाले हो? ऑब्वियसली मैं अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करने वाली। मी पोज़िशनिंग मी माई सेल्फ एज़ अ ब्रांड। हुँ। मैं एक बीपीआर कंसल्टेंट हूँ, बिज़नेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बिज़नेस ओनर को इतना फ्री कर दूँ कि वो अपना मैक्सिमम टाइम माने 80% टाइम, जो 80-20 रूल है, उसमें वो 80% टाइम अपनी बिज़नेस ग्रोथ को दे रेदर देन ऑपरेशन। ब्यूटीफुल। तो अब जब ब्रांड आप दिखने लगेंगे, जैसे-जैसे आप आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी बुक्स के बारे में, आपका अथॉरिटी शूट लोग देखेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको लॉन्च होते हुए देखेंगे, तो आपको क्या लगता है उनके परसेप्शन में आपके लिए क्या चेंज आने वाला? बहुत चेंज आएगा, मैसिव चेंज आता है, मैसिव शिफ्ट आता है। हुँ। सो अम, मैं नहीं वो बोलूँगी अथॉरिटी के लिए आई थिंक बेस्ट थिंग है ये। अगर मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि मुझे आता है, मैं तो शो कर रही हूँ, आप तो देख शो लो कर रहे हो। हाँ, कि मुझे आता है, है। तभी मैं लिख पाई हूँ उसके बाद। वंडरफुल वन तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स ऑन दिस अर्थ फॉर फॉलो और जो आपने एसएमई ओनर्स जो इंडिया के हैं उनको आगे स्केल अप होने के लिए, ग्रो होने के लिए जो बीड़ा उठाया है, वो जल्द से जल्द पूरा हो और आपकी बुक से बहुत सारे लोग डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस को जानें
और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।